ये मुर्गी क्यों भौंक रहा है? चिकन कुकुड़ू कुड़ू। आप क्या करते हो besides living? Chilling, vibing, breathing, surviving. हाँ तो दोस्तों आज हम बात करेंगे सदी के सबसे बड़े बवाल की, सवाल की। Who is Ori? औरी कौन है? Who doesn't know what he is? नहीं बहन, I don't know who Ori is। और ऐसे बेताल को जानने का मन भी नहीं कर रहा है जो हर सेलिब्रिटी की छाती पर चढ़ करके उनके साथ फोटो खिंचवाता हो। पर कंटेंट का चक्कर बाबू भैया, कंटेंट का चक्कर। वैसे अभी तक मुझे इस सवाल का जवाब जानने का मन भी नहीं कर रहा था कि औरी है कौन। पर जब ये बेताल मुझे बिग बॉस में भी दिख गया ना, मुझे इस सवाल का जवाब अपने आप मिल गया। तो ये है पैब्स का फेवरेट, फिल्म सेलिब्रिटीज का बेस्टी, जिनकी है मिस्टीरियस स्टोरी। प्लीज वेलकम औरी। देखो बिग बॉस में वही जाता है जो कि या तो काम ढूंढ रहा होता है और या तो फिर किसी काम का नहीं रह जाता है। यानी कि इन शॉर्ट ओरी। ये तो मेरे को भी जानना है भाई पूरा दुनिया ये सिर्फ यही प्रश्न का पीछे क्यों कर रहे हैं? तो दोस्तों मिलिए औरी से। प्लीज वेलकम औरी। ठीक से तो मुझे भी नहीं पता कौन है, लेकिन फिर भी मिलिए एक ऐसे इंसान से जो कि बिना किसी स्किल के, बिना किसी टैलेंट के इंटरनेट सेंसेशन बना हुआ है। कुछ भी। I have graduated from the school of life. My experiences have been my education, and I'm a boy who has lived. ऐसी ही बकलोली निकलती है लौंडों के मुंह से जब उनको अपनी छोड़ी हुई आधी अधूरी पढ़ाई को डिफेंड करना पड़ता है। और एक मिनट, इसकी विदेशी भाषा सुन करके इसे विदेशी खेत की विदेशी मूली ना समझना। Best place was Chandigarh. ये यहीं का गाजर है, मेड इन इंडिया, कोडाई कनाल में पला बड़ा है। I actually grew up in the southern foothills of India. Kodaikanal. अब प्लीज गूगल न करने लगना हाँ कि कोडाई कनाल किधर है। तमिलनाडु में, पहले बता दीजिए। हमारे मतलब आपको मत सिखा चल। एनीवेज मैं मजाक कर रही, बहुत सीरियसली मत लेना। और ये बहुत पढ़ा लिखा है। Bombay, I've studied in Tamil Nadu, I've studied in Connecticut, I've studied in New York, I've studied in London. पर एक मिनट, इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी लोग तुम्हें सिर्फ इसलिए जान रहे हैं कि तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तो पैसा बर्बाद पे। तुम्हें क्या लगता है कि और ही मेहनत नहीं करता? छी यार, इतना मेहनती लड़का है, तुम्हें क्या पता? I'm sleeping or I'm at work. I'm working very hard. So you're like a proper 9 to 5 boy? No, I mean I'm working like on myself. पर बेटा जो तुम काम बता रहे हो वो काम हमारे देश में आम है। I mean कि ये हमारे देश का ज्यादातर युवा यही कर रहा है और हम उन्हें प्यार से बेरोजगार बुलाते हैं। In Jalandhar. जलंधर का नाम तो ऐसे लिया कि 4 मिनट तो मैं भी सोचने में लग गई कि ऐसा कौन सा देश है जिसको मैंने नहीं देखा। I mean obviously गूगल करके, फिर बार In Jalandhar. बार In Jalandhar. I mean बार सुनने के बाद मुझे समझ में आया ये जलंधर बोल रहा है। In Jalandhar. तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। हैं? I'm apparently a fashion stylist, a fashion designer, a buyer, a shopper. भाई मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, बस ऐसी जिंदगी चाहिए जहाँ पर तुम कुछ ना करो और तुम फेमस हो जाओ और उसके साथ साथ तुम 5-5 मैनेजर भी रखो। बहुत लोग मुझे फोन करते हैं, मेरा मैनेजर से फोन करेगा, बोलेगा मैनेजर 5 मैनेजर है मेरे पास। हाँ सही सुना, 5-5 मैनेजर। 5 मैनेजर है मेरे पास। और वो भी किस लिए? पार्टी करने के लिए। अबे साले। खैर एक बात तो है दोस्तों कि औरी भले ही सबको लिपट कर छिपकली पोज करता हो, लेकिन सलमान भाई के आगे कोई कुछ बोल सकता है क्या? सलमान भाई से 4 हाथ दूरी है जरूरी। Seeing you tonight. It's a bad idea, right? खैर मुझे क्या लगता है ना कि औरी गलत ही बिग बॉस में आ गया। जिस हिसाब से वो लड़कियों के साथ घूमता है ना, उसको तो टेम्पटेशन आइलैंड जाना चाहिए। हाँ वही टेम्पटेशन आइलैंड, वही शो जहाँ पर बंदा अपनी बंदी को खुद ही 8 लौंडों के बीच में छोड़कर आ रहा है ताकि वो उससे ज्यादा बेटर ऑप्शन ढूंढ ले। लैप डांस की फेवरेट गर्ल। हमारे यहाँ तो लड़के की बंदी पर कोई दूसरा नजर भी डाल लेना तो लौंडा भी लाई। तू बेबी पहले जा, तू बाहर निकल, मैं अकेला हूँ भाई लोग के साथ। जियो वाले बिग बॉस की टीआरपी देख करके समझ गए हैं कि इस साल मजा नहीं आ रहा है और इसलिए वो एक ऐसा शो चला रहा है जहाँ पर सबका 1 घंटे तक मन लगा रहे। तू समझा? एनीवेज इस शो का कॉन्सेप्ट तो मुझे आज तक समझ ही नहीं आया। लोगों को अपना पार्टनर ढूंढने के लिए रियलिटी शो का सहारा लेते हुए देखा था मैंने, लेकिन अपने पार्टनर से छुटकारा पाने के लिए भी ऐसा कोई रियलिटी शो बन जाएगा, ये मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा है। बेसिकली ये ऐसी जगह है जहाँ पर कपल्स अपने प्यार से अपना पीछा छुड़वाने के लिए आए और ताजुब की बात तो ये है कि ये कपल्स 8-8, 9-9 साल से एक दूसरे के साथ हैं। चेतना और निशांत, 8 साल की दोस्ती, 3 साल का प्यार और शादी तक के प्लान्स हैं और अब करना चाहते हैं शादी। लेकिन उसके बाद भी यहाँ चले आए हो। अर्जुन चेष्टा 10 साल की रिलेशनशिप में ब्रेकअप भी उतने ही हुए हैं जितने की पैचअप। हमारे यहाँ तो
10 साल के रिश्ते में 9-9 साल के बच्चे हो जाते हैं। और एक मिनट ये सुनो, ऐसे शो में आने का बहाना तो सुन लो। ये प्यार है या फिर सिर्फ एक आदमी? मतलब 10 साल साथ रहने के बाद तुम यहाँ पर ये एक्सप्लोर करने के लिए आए हो कि ये प्यार है कि दोस्ती है। और एक और बहाना सुन, लड़का डॉग लवर है और लड़की डॉग से डरर है, मतलब डरती है। I'm fear of all dogs. मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है। अच्छा खासा रिश्ता चल रहा है, पर क्योंकि सिर्फ कुत्ता नहीं पसंद है इसलिए रिश्ता खराब है, इनकम्प्लीट है और इसलिए किसी और को देखना। 45 दिनों तक ये कपल्स आपस में एक दूसरे से दूर रहेंगे। ओह गॉड, मैं क्या ताजुब मान रही हूँ। 45 दिन तो छोड़ो, ये लोग 45 घंटों में अपना अपना कनेक्शंस बना करके बैठे हैं। कुछ तो फिर भी ठीक है, थोड़ा सा बाउंड्री मेंटेन कर रहा है, पर कुछ लोग तो माशाल्लाह। टेन और निकिता 4 महीने का ब्लॉसमिंग लव। अपने 4 महीने पुराने प्यार को 4 दिन में लात मार दिया निकिता दीदी ने, और बॉनफायर में टेन को देख करके रो रही है। I just feel really bad. Like, I feel like. बेचारे टेन के लिए बाउंड्री सेट करते करते खुद ही बाउंड्री पार चली गई। खैर गलती निकिता की नहीं है यार, अपना ज़ैड है ही ऐसा। लैप डांस भी फेवरेट गर्ल। इसी बंदे ने सबसे ज्यादा मजे लिए हैं यहाँ पे। पहले तो सब पे ट्राई मारा और उसके बाद लास्ट में जाकर के निकिता के साथ। You know what? I am drawn to red flags. ओके, तो तुम्हें रेड फ्लैग्स अगर इतनी अच्छे से डील करना आता है टेन बाबू, तो तुम्हें निकिता जैसा रेड कारपेट ना दिखा? I am drawn to red flags. तो फिर रो क्यों रहा है बे? I'm hurt. I'm disappointed. Biggest insecurity is Nidhi hangs around with guys, gets too intimate when it's not needed. एक मिनट, हाँ, बंदा तुम्हारा तुम पर डाउट कर रहा और लॉयल्टी टेस्ट तुमको चाहिए। मुझे देखना है कि क्या होगा जब ये अकेला होगा। पूरे विला में तुम ही सबसे ज्यादा उछल कूद कर रही हो। खुद ही कह रही है सुबह सुबह मुझे समझ चाहिए होता है। जैसे ही उठती हूँ सुबह, सैम 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 चिल्लाती रहती हूँ पूरे घर में। और फिर उसके बाद बॉनफायर के दिन मोहक को देख करके रोने लगोगी। ये डिसरिस्पेक्ट नहीं था, बट नो मैन, जानता नहीं है क्या मुझे वो। शादी कब करनी है ये बताओ। हाँ जिमी भैया, तुम जैड के बाद तो पूरे विला में असली मजे तुम ही ले रहे हो। और सवाल क्या पूछा तुमने? शादी कब करनी है ये बताओ, और जवाब मुझे चाहिए अभी। हाँ, तो 12 साल में उसने अपने रिश्ते में आज तक शादी का डिसीजन नहीं लिया। तुमसे जो कि 12 दिन पहले मिली है, वो शादी के लिए हाँ जरूर कहे, है ना? और एक मिनट, मैं अगर टेम्पटेशन आइलैंड रोस्ट कर रही हूँ तो इस देवता को कैसे भूल सकती हूँ? पागल हो गया तुम, क्या जज कर रहा है? इसको तो पहले ही दिन देख करके मैं समझ गई थी कि सबसे पहले यही फिसलेगा। ये भी दूसरा जैड ही है ऑलमोस्ट, पर बंदा भाई साहब गट्स है, गट्स। देखो पहले तो ये खुलेआम नेहा को डेट कर रहा, और दूसरी जगह वहीं पर किसी एक्टिविटी में अपनी डिजायर बता रहा है कि वो पब्लिकली नवीशा को किस करना चाहता है। Deepest secret would be, or fantasy would be with Navisha, that I want to kiss her in public. अर्जुन भैया डिजायर बतानी थी, डार्क फैंटेसी नहीं। मतलब भाई ये कैसा कॉन्सेप्ट है कि सिर्फ ये चेक करने के लिए कि आगे चल के तुम्हारा बंदा या बंदी किसी दूसरे बंदी या बंदे को देख करके बहक ना जाए, इसलिए तुम पहले ही उसे 4-5 ऑप्शंस के बीच में रख दो, वो भी 2 महीनों के लिए। वैसे भी हमारी सोसाइटी में ये एक्टिविटी प्रिवेल करती है, बट इस एक्टिविटी को नेशनल टेलीविजन पे इस तरीके से प्रमोट करना, आई एम एब्सोल्युटली अगेंस्ट दिस आइडिया। एनीवेज गाइस, दैट इज इट फॉर टुडे। तो प्लीज इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दे एंड डू सब्सक्राइब इफ यू लाइक्ड एंड एंजॉयड वाचिंग दिस वीडियो। तब तक के लिए तुम लोग मस्त रहो, आबाद रहो, यहाँ रहो, चाहे दौलताबाद रहो।